जो इंसान आपको लेकर नेगेटिव सोचता है ना, वो कभी भी आपका अपना हो ही नहीं सकता। भले ही आप कैसे ही सिचुएशन में क्यों ना हो। आपसे जेलस करने वाला इंसान, आपको हमेशा हारते हुए देखने वाला इंसान कभी भी आपका अपना हो ही नहीं सकता। ये लोग ना डबल फेस वाले होते हैं। मतलब आपके मुंह पर तो बड़े मीठे बनते हैं, ऐसे लगता है कि मानो उनसे अच्छा कोई दुनिया में इंसान ही नहीं होगा। वहीं आपकी पीठ के पीछे ये आपकी बुराई करते हैं, आपको हर तरह से लोगों की नजरों में गिराने की कोशिश करते हैं। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब हों, आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ें। आपको करना क्या है, ऐसे लोगों का अपनी जिंदगी में कम से कम इन्वॉल्वमेंट रखना है। जितना हो सके इनसे दूरी बना लें, क्योंकि यही आपके लिए सबसे सही होगा। एक्चुअली ये लोग ना हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, तो जब ये सोचते नेगेटिव है ना, तो ये खुद ही पूरे नेगेटिव हो जाते हैं। इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो वाइब्स है ना, वो नेगेटिव होती हैं। और जब ये आपसे जुड़ते हैं ना, आपसे बात करते हैं, तो यही वाइब्स आपके ऊपर इफेक्ट डालती हैं। ये आपके काम में रुकावट डालती हैं, आपको आपके लक्ष्य से भटकाती हैं। वो भले ही कितना ही ढोंग क्यों ना कर ले अपना होने का, मगर आपको उसकी चाल में नहीं आना है, उसकी बातों में नहीं आना है। वो कभी भी आपका अपना हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी फितरत ही ऐसी है। उसके दिलो दिमाग में तो बस एक ही चीज है कि वो आपको कैसे गिराए, कैसे आपको हराए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ना आपको दोस्त के रूप में छुपे हुए ऐसे दुश्मनों को पहचानना है। आपको अपनी नजरें पैनी रखनी है, और जब आप उन्हें पहचानना सीख जाए ना, फिर आपको क्या करना है, आपको दोस्त की नजर से देखना है दुश्मन को। आप कहेंगे कि मैं क्या बेकार सी बात बोल रही हूं। जी नहीं, इस बात को आपने बहुत ध्यान से समझना है। आपको अपने दुश्मन को दुश्मन की नहीं, दोस्त की नजर से देखना है, क्योंकि ऐसा करके ही आप उसे मात दे सकते हैं। हमें अपने दुश्मन को प्यार से मारना है, प्यार से हराना है। उसे लगना चाहिए कि आप बेवकूफ हैं, उसे लगना चाहिए कि आप उसकी बातों में आ रहे हैं, उसे लगना चाहिए कि आप उसकी हर बात पर विश्वास कर रहे हैं। उसे वहम में जीने दो, उसे समझने दो कि वो बहुत चालाक है, उसे ये समझने दो कि वो बड़ी ही आसानी से आपको बेवकूफ बना सकता है। मतलब हम अपने दुश्मन को उसकी ही चाल से हराएंगे। आपको तो बस दिखावा करना है उसके साथ अच्छा बने रहने का, उसके साथ दोस्त बने रहने का। अगर वो आपकी फिक्र करता है तो आप भी कर लीजिए, झूठी ही सही, मगर उसको लगना चाहिए आप बस अच्छे बने रहें। मगर ध्यान रहे, उसे आप पर जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। आपको अपने दुश्मन की चाल को समझना है, उसके मन को समझना है। और ये आप कब कर पाएंगे, जब आप उसका विश्वास जीत लेंगे। वो आपसे अपनी बातें शेयर करना शुरू कर देगा, तभी ये पॉसिबल होगा। इसलिए तो मैं आपको बोल रही हूं कि आपको अपने दुश्मन को दोस्त की नजरों से देखना है। शब्दों में और फीलिंग्स में अंतर होता है। वो जो शब्द यूज करेगा ना आपके लिए, आपको उन शब्दों के पीछे छुपी हुई फीलिंग्स को समझना है, उन्हें जानना है कि आखिर उसकी मंशा है क्या। आपको अपने दुश्मन को यह महसूस करवाना है कि वो बहुत पावरफुल है, उसे कोई भी मात नहीं दे सकता। इससे क्या होगा, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, और कोई भी चीज जब ओवर होती है ना, तो उसमें नुकसान होता ही होता है। यही कारण बनेगा, यही ओवर कॉन्फिडेंट कारण बनेगा उसकी हार का। क्योंकि बहुत ज्यादा घमंड करने वाला इंसान हमेशा हारता ही है, मुंह के बल गिरता ही है। आशा करती हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हमें अपने दुश्मन को आखिर कैसे मात देनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।